साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी आज हमारे स्टूडियो में हैं भंते विनाचार्य जी। युवा भिक्खु हैं और बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए देश में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद एंड वंदामी भंते जी। भंते जी, क्योंकि धर्म पर ही हम बात करें तो ज्यादा अच्छा है। बौद्ध समाज की संहिता क्या होनी चाहिए? बौद्ध समाज की संहिता का अर्थ यह है कि जैसे तथागत ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने विनय पिटक बनाया, तो विनय पिटक भिक्षुओं को एक अनुशासन देता है, बौद्ध उपासकों को एक अनुशासन देता है। विनय का अर्थ होता है पूरा 90 डिग्री पे चलने वाला मनुष्य। ऐसा भिक्षु जिसमें समता है, मैत्री है, अनुशासन है, जिसके अंदर ऐसा आकर्षण है जिसको देखकर समाज आकर्षित होता है, प्रेरित होता है, उसके मार्गदर्शन में चलना चाहता है। तो विनय जो था वो भिक्षुओं के अनुशासन में बना, उनके नियमों को लेकर बनाया गया। पर जैसे आप देखते हैं कि कुरान में मुसलमानों के लिए स्पेशल उनकी संस्कृति को, उनके संस्कारों को कराने की विधियां है कि एक मुसलमान अपने संस्कार कैसे करे, अपनी विधियों को परिपूर्ण कैसे करे। हिंदुओं को अपने संस्कार करने की विधियां है, उनके संस्कृति को कैसे प्रचार प्रसार किया जाए वो सारी विधियां है। पर बौद्ध धर्म में ऐसी कोई विधि नहीं थी। अच्छा भंते जी, संहिता का मतलब रूल रेगुलेशन। संहिता मतलब रूल रेगुलेशन, यानी आप अपने आप धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक संस्कार, धार्मिक प्रणालियों को, परंपराओं को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये उसकी संहिता होती है। तो बौद्ध धर्म में जैसे कि हमारे 3 बड़ी पावन पवित्र पुस्तकें की, जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं, तो त्रिपिटक में ऐसा प्रावधान नहीं था बौद्ध उपासकों के लिए कि वह शादी संस्कार कैसे करेगा, वह बच्चे का नामकरण कैसे करेगा, वह गृह प्रवेश कैसे करेगा। यह हमारे बौद्ध साहित्यों में नहीं था, क्योंकि बौद्ध साहित्य समाज में अलग प्रकार की पहचान बनाना नहीं चाहता था। बौद्ध समाज सभी को एक राह पे लाना चाहता था। बौद्ध समाज का काम था शिक्षा देना। कौन सी शिक्षा? दुख से मुक्ति की शिक्षा देना। पर आज वर्तमान में जरूरत हो गई है, क्योंकि दुनिया बदल गई है, नियम बदल गए हैं, कानून बदल गए हैं। तो जब भारत में संविधान लागू हुआ तो संविधान ने यह कहा है कि सभी धर्मों को आजादी है, स्वतंत्रता है कि वह अपने धर्म की उपासना, वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार, वह अपने धर्म की गतिविधियां, वह अपने धर्म के संस्कारों को अपने अनुसार कर सकते हैं। पर हमारे पास तो है नहीं थे। मुसलमान की कुरान में तो लिखे थे, हिंदुओं के शास्त्रों में तो लिखे थे, ईसाइयों के तो लिखे थे, पर वो बौद्धों के यहां लिखा हुआ नहीं था। तो अब जरूरत हुई कि हमें भी बौद्धों की संहिता बनानी चाहिए। पर सवाल मेरा संहिता बनाने वालों से यह है, जिसमें चाहिए हमारे पूज्य भिक्खु संघ भी है, उपासक भी है, क्योंकि संहिता बन रही है तो पूरे देश की बन रही है। यह किसी संस्था की संहिता नहीं है, किसी संगठन की संहिता नहीं है। अब बौद्ध समाज की संहिता बनी जा रही है तो यह पूरे देश की है। तो हमें देश भर के बुद्धिस्टों को बुलाना था, हमें देश भर के बुद्धिस्ट प्रतिनिधित्व को बुलाना था, उन संगठनों को बुलाना था जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की दीक्षा के बाद दीक्षित होकर पूरे देश में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। हमें समय रहते हुए यह समय बढ़ाना चाहिए था। तो हमें तमाम ऐसे जो भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे उन संस्थाओं को भी निमंत्रण देना था। हमें ऐसे भिक्षुओं को भी निमंत्रण में बुलाना था जो लोग इसमें रुचि रखते हैं। हमें भले ही इस संहिता को बनाने के लिए प्रक्रिया को महीना, 2 महीना, 3 महीना चलाना पड़ता, जल्दीबाजी नहीं है। क्योंकि यह संहिता जल्दीबाजी का नहीं है, ये
पूरे देश की है और ये जाने कब तक चलेगी। तो हमें इस पे धैर्य से और इस पे अनुशासन बनाकर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में एक समाज को पूरी तरह से एसोसिएट करके काम करना था। पर मैं कहूंगा कि संहिता अभी भारत में परिपूर्ण रूप से कोऑर्डिनेशन में नहीं है। अभी संहिताएं संगठनात्मक बनाई जा रही है, जो हमारे समाज के लिए, जो बौद्ध समाज के लिए नुकसानदायी होगी। अभी क्या हुआ वर्तमान में, जैसे मैं सुन रहा हूं कि संगठन अपनी अपनी अलग अलग संहिता बना रहे हैं कि ये हमने संहिता बना दी है, वो तो एक होना चाहिए। ये हमने संहिता बना दी है। तो मैं कहूंगा ये बौद्ध समाज की संहिता नहीं है, ये संगठन की संहिता है। तो संगठन उस संहिता से चलेगा, बौद्ध समाज नहीं चलेगा। बौद्ध समाज तब चलेगा जब भारत के सभी राज्यों से, राज्यों के सभी मंडलों से कम एक प्रतिनिधित्व आए और वो अपनी बात रखे, क्योंकि सभी क्षेत्र की अपनी धार्मिक समस्या आएगी, अलग अलग राज्यों की अपनी धार्मिक समस्या आएगी। जब संविधान बना था तो संविधान ने सभी राज्यों की वहां की पृष्ठभूमि को पढ़ा, भौगोलिक स्थिति को देखा, सामाजिक स्थिति को देखा, समाज की मनोवैज्ञानिकता को देखा, तब जाके संविधान में वो सारी चीजें डाली गई। तो हम जब बौद्ध समाज की संहिता बना रहे हैं तो हमें भी भारत के सभी राज्यों की भौगोलिक स्थिति को देखना होगा, सामाजिक स्थिति को देखना होगा, वहां की धार्मिक पृष्ठभूमि को देखना होगा। तब जाकर हम एक विस्तृत तौर पर बौद्ध समाज की संहिता का निर्माण कर सकते हैं। और यह संहिता बौद्ध समाज के लिए विश्वास पात्र होगी, क्योंकि यह संहिता संगठनात्मक नहीं है, यह किसी संस्था की नहीं है, यह संहिता पूरे देश के बौद्ध समाज की है और भारत के तमाम राज्यों की पृष्ठभूमि को, भौगोलिक स्थिति को, सामाजिक दशा को देखकर बनाई गई है। तो इस पर समाज का विश्वास ज्यादा होगा और समाज इसके नियमानुसार इसका पालन करेगा, इसका अनुसरण करेगा और फिर भारत में भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि यह संहिता संगठन से मुक्त रहेगी। यह संहिता पूर्ण रूप से बौद्ध समाज को समर्पित होगी। नमो बुद्धाय। वंदामी भंते जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आपने कीमती टाइम निकाला। तो साथियों, आप देख रहे थे बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडियो में भंते विनाचार्य जी को और सुन रहे थे कि बौद्धों के भी एक कानून के रूप में पूरा एक कानून के रूप में पूरा तैयार करना चाहिए, ताकि जिस तरह से दूसरे धर्म के सब कानून बने हुए हैं उस पर लोग एक चलने का काम करें। तो मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि भंते जी जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और युवा भिक्खु हैं, क्योंकि युवा बहुत कम भिक्खु अपना पूरा जीवन समाज को देने के लिए बहुत कम नजर आते हैं, तो हम कब तहे दिल से साधुवाद करते हैं उनको। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने धर्म और बहुजन समाज की आवाज़ को आप तक और गूंगी बहरी सरकार तक भी पहुंचाते रहें। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद साथी। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।